Good morning, Standard 8. Today I am going to teach you Lesson 17. Lesson 17 के पाठ का नाम है शक्ति और क्षमा। ये पाठ मैंने आपको क्लास में भी समझाया था और मैं इसे फिर दोबारा आपको इस पाठ को समझा रही हूँ। इस पाठ के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो हमेशा ओज और शौर्य से भरे कविता लिखा करते थे। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक से ली गई है। इसमें महाभारत के दृश्य का वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को पांडव के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसके बारे में बताया गया है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर, जब युद्ध समाप्त हो जाता है महाभारत का, युद्ध समाप्ति पर युधिष्ठिर बहुत निराश होते हैं और वे भीष्म पितामह के पास आते हैं। भीष्म पितामह के पास आकर युद्ध में उत्पन्न समस्याओं को उनके सामने व्यक्त करते हैं। युधिष्ठिर की समस्याओं को सुनते हुए भीष्म पितामह उनको समझाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे वीर पुत्र, विनम्रता एक अच्छा गुण है। मैं मानता हूँ कि विनम्र होना एक बहुत ही अच्छा गुण है, परंतु अत्यधिक विनम्र होना भी व्यक्ति को कभी कभी हानि पहुँचाता है। विनयी व्यक्ति को समय आने पर, जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, विनयी व्यक्ति होते हैं, समय आने पर उन्हें भी अपने बल का परिचय देना होता है, अपने पौरुष का, अपने शौर्य का, अपने बल का परिचय देना होता है। अन्यथा जो दूसरे लोग होते हैं वो उनकी विनम्रता का और अधिक लाभ उठाते हैं, उसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करने लगते हैं। तो विनय के साथ जब तक पौरुष नहीं हो, शौर्य नहीं हो, वीरता तथा पराक्रम नहीं हो, तब तक उस विनयी व्यक्ति का विनयी होना सही साबित नहीं होता है। इसलिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना दोनों का समायोजन नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और तथा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। जिस प्रकार शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। ठीक है। अब इस तरह हम कविता की पंक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। प्रस्तुत पंक्तियां महाभारत के समय के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें जब युधिष्ठिर परेशान होकर भीष्म पितामह के पास आते हैं तो भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे वीर पुत्र, हे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, तुमने युद्ध के मैदान में अपने विनयी भावों को दर्शाया। तुमने कौरव पुत्र दुर्योधन के सामने क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल, इन सभी चीजों का सहारा लिया, पर मनुष्य रूपी व्याघ्र रूपी मनुष्य दुर्योधन ने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी और तुम्हारे विनयी होने का उसने अनुचित लाभ उठाया। वो तुमसे हारा नहीं। तुमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वो तुम्हारी बातों को नहीं माना। ठीक है। अब दूसरी पंक्तियां हैं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि तुमने क्षमाशीलता जैसे गुणों को दुर्योधन के सामने दर्शाया, उनके सामने विनयी भाव से, विनम्रता से तुम पेश आए,
लेकिन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। तुम विनयी होकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे और वे तुम्हें कायर डरपोक समझ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि विनयी होना तभी शोभा देता है जब तक शौर्य और पौरुष व्यक्ति में हो। अगर शौर्य और पौरुष का अभाव हो तो उसका विनयी होना लोग उससे अनुचित लाभ ही उठाते हैं। ठीक है, इस तरह अगली पंक्ति में भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर से, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। अब इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्याचार सहन करता है, एक तो जो अत्याचारी होते हैं वो तो दुराचारी होते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति अत्याचार सहन करता है वो भी अत्याचारी ही कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पौरुष का जो आतंक होता है वो मनुष्य अपने पौरुष के आतंक को, अपने वीरता को वो खो देता है। ठीक है, तो हमें अर्थात इस पंक्ति का भाव है कि हमें अत्याचार को कभी सहन नहीं करना चाहिए। आप जितना ही अत्याचार सहन करोगे उतना ही आपको दूसरे दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जहाँ पे हमें खड़े होने की ज़रूरत हो, हमें अपने बात रखने की ज़रूरत हो, वहाँ पे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस अत्याचार के विरुद्ध हमें कदम उठाने चाहिए। अब आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। गड़ल का मतलब होता है विष। इन पंक्तियों में भीष्म पितामह कहते हैं कि क्षमा शोभती उस, भीष्म पितामह इन पंक्तियों के द्वारा मतलब कवि कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। क्षमा उस सांप को, उस काले नाग को शोभा देती है जिसके पास विष हो। विष होने पर ही सांप का महत्व होता है। अगर सांप से उसके विष को निकाल लिया जाए, उसके दांत को तोड़ दिया जाए, तो उस सांप का कोई चाहे कितना भी विशाल, कितना भी भयानक सांप कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके पास विष है तभी उसका महत्व है। जब उसके विष और दांत को उससे अलग कर दिया जाता है तो उसकी विशालता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए कहने का अर्थ है, इस पंक्ति का भाव है कि पौरुष के साथ, विनयी होने के साथ साथ ही हमें हमारे अंदर शक्ति और पौरुष का महत्व भी होना चाहिए। अब आगे की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। इन पंक्तियों में श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं और उनके समक्ष समुद्र पड़ता है, तो श्री राम तो बहुत ही मतलब अब उनके पास अग्निबाण होता है, वो कुछ भी उस बाण से कर सकते थे। वो चाहते तो उस समुद्र को अपने अग्निबाण से समाप्त कर सकते थे, लेकिन इस तरह करके उस बाण का महत्व को वो कम नहीं करना चाहते थे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। श्री राम अपने सैनिकों को साथ लेकर, उनका भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ होते हैं, तो 3 दिवस तक वो समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र से राह मांगने की प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्यारे अनुनय और विनय करते हैं, और उसके लिए उनकी समुद्र की प्रार्थना भी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे छंद पढ़कर, बड़े विनय और अनुनय करके, प्रार्थना करके समुद्र से रास्ता मांगते हैं, लेकिन समुद्र उन्हें राह नहीं देता है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद श्री राम को बहुत क्रोध आता है, वे बहुत क्रोधित होते हैं। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। इसके जवाब में जब 3 दिवस तक रास्ता मांगते मांगते समुद्र कोई जवाब नहीं देता है,
उधर से कोई लहर, कोई स्वर नहीं आता है तो श्री राम बहुत क्रोधित होते हैं और अपने अग्निबाण को निकालकर समुद्र को सोख लेने की क्षमता दिखाना चाहते हैं। उनका अग्निबाण एकदम तत्पर हो चुका है, श्री राम समुद्र को सोख लेना चाहते हैं। यह देखकर सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। सिंधु अर्थात समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके त्राही त्राही करते हुए, मतलब बचाव बचाव करता हुआ उस श्री राम के चरणों में आकर गिर जाता है, श्री राम के चरण को पकड़ लेता है। चरण पूंज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। वो श्री राम से कहता है, मैं मूर्ख था, मेरे पास ज्ञान की कमी थी, मैं आपके महत्व को नहीं जान सका, मैं अभिमान में था, इसलिए मेरे इस मूर्खता को आप क्षमा कर दे और मुझे बचा लें। सच पूछो तो सड़ में ही बसती है दीप्ति विनय की। फिर इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि वान में ही विनय की दीप्ति, विनय की जो आभा होती है वो विद्यमान होती है। ठीक है। संधि वचन संपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन मतलब किसी से मित्रता का प्रस्ताव कोई तभी स्वीकार करता है जब उसमें विजय पाने की चेष्टा हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। क्षमा दया के साथ सहनशीलता का गुण हो तभी जग अर्थात संसार उसकी पूजा करता है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, तभी उसके बल अर्थात पौरुष की जो आभा है वो चमकता है और पूरा संसार उसके पीछे पीछे चल देता है और उनकी महत्वता, उनकी महानता को स्वीकार करता है। तो आप लोग इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे। जहाँ पर समझने में परेशानी होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं को समझकर उसे समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। थैंक यू क्लास।